जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग 5.6 को देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे से समझ भी चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.7। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग ट्रायंगल के टाइप से रिलेटेड सब चीज़ को हम लोग जो डिस्कस किया, एंगल से रिलेटेड और साइड से रिलेटेड। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड और 4 एंगल होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ थी और नहीं थी, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, से ट्रू और फॉल्स। अपने को ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक। इसको हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ट्रू, क्यों ट्रू होगा? देखिए, हर एक जो क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? इस तरीके का जिसका ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल बराबर हो, और ये हमेशा क्या होने चाहिए? राइट एंगल। यही बोली थी, तो बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? जिससे जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड क्या कैसा है? इसके नीचे का और ऊपर का क्या है? इक्वल है, और इसका और ये लेफ्ट और राइट साइड का जो साइड है ये क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। और इसमें बनने वाले एंगल है 90 डिग्री, तो राइट एंगल है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर? अब आते हैं बी में। द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। बिल्कुल ट्रू है। ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ठीक, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या है? जैसे ये वाला है तो इसका ऑपोजिट साइड ये क्या है? इक्वल है, और इसके ये ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल है, तो ये क्या होगा? इक्वल लेंथ का हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। सी नंबर, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ऑफ ऑन अदर। क्या बोल रहा है? जो डायगोनल है स्क्वायर का, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्या है? जिसके चारों साइड इक्वल है, और यहाँ पे बनने वाले एंगल क्या है? 90। इसके जो डायगोनल है ये हो जाएगा ऑपोजिट, इस तरीके से तिरछा जो लाइन खींचेंगे, डायगोनल जो लाइन खींचेंगे उसको क्या बोला जाएगा? डायगोनल लाइन। तो ये जो डायगोनल लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री का बनाना या फिर सीधा, तो बिल्कुल यहाँ पे ये बीच में 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, इसका हो जाएगा ट्रू। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर द इक्वल लेंथ। रोम्बस क्या है? रोम्बस वो है जो फोर, जैसा अभी जो डायग्राम बने थे वो क्या था? 4 साइड वाला था, इक्वल साइड वाला था। उसको थोड़ा सा अगर हम लोग धक्का देते हैं तो कैसे हो जाता है? खाली माचिस का डिब्बा कैसे एक थोड़ा सा इस तरीके से लचक के, मतलब इस तरीके से लचक के साथ वो जो है एंगल फॉर्म करता है, ठीक। तो उस टाइप का डायग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग? रोम्बस। और रोम्बस के क्या होते हैं? सभी साइड इक्वल होते हैं। ये बात भी क्या है? ट्रू है। अब देखते हैं ई नंबर। ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। फॉल्स है। पैरेललोग्राम कैसा है? जैसे रेक्टेंगल का शेप है, जैसे माचिस का डिब्बा किस शेप में? रेक्टेंगल शेप में। उसको अगर मैं थोड़ा ऐसे इस तरीके से खींच धक्का दे दूंगी तो उसका जो शेप बनेगा वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का क्या ऑल साइड इक्वल है? नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक। अब एफ नंबर, द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। किस तरीके से हो सकता है पैरेलल? नहीं हो सकता। ट्रेपेजियम का कुछ इस तरीके से हम लोग शेप बनाए थे, ये पैरेलल कैसे? ये वाला इसके अकॉर्डिंग जो है पैरेलल है, लेकिन इसका इसका अकॉर्डिंग जो है पैरेलल नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा माथा फोड़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस एक बार आप लोगों को बेसिक चीज़ को समझना है और उसके क्लास को देखना है और उसमें आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गिव रीजन फॉर अ फॉलोइंग। यहाँ पे अपने को रीजन देना है। यहाँ पे जैसा बोला गया है वैसा डायग्राम है नहीं, अपने को वैसे डायग्राम की कल्पना करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कल्पना करना है। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। यहाँ पे स्पेशल रेक्टेंगल के बारे में बोला जा रहा है। क्या कोई भी स्क्वायर क्या स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है? ठीक, मतलब एक स्क्वायर को क्या हम लोग स्पेशल रेक्टेंगल के साथ सोच सकते हैं, ठीक। तो स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर एक बॉक्स जैसा होता है। अब इसको अगर मुझे एक रेक्टेंगल के जैसे सोचना है, तो स्पेशल रेक्टेंगल के जैसे अगर सोचना है तो कैसे सोच सकते हैं? इस ऐसे स्क्वायर का क्या होना है जिसके दोनों साइड क्या हो?
उसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और राइट के दोनों मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं। तो एक स्क्वायर कब बन सकता है रेक्टेंगल, जब वो स्पेशल हो, मतलब जब उसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो। तो इसके ऑपोजिट साइड अगर हम लोग बोले तो इक्वल ही है, ठीक। इसका स्क्वायर का ऑपोजिट साइड क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। हाँ, इसमें हम लोग ये डेफिनेशन इसको क्लियर देते हैं कि इसके चारों साइड इक्वल है, बट अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें, इसके क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, स्क्वायर के भी है, ये भी इक्वल है तो स्क्वायर के भी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेशल केस क्या हो सकता है यहाँ पे, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल होना है, एक ऐसा रेक्टेंगल के बारे में हम लोग सोचते हैं जिसके क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक स्क्वायर को रेक्टेंगल, स्पेशल रेक्टेंगल के जैसे सोच सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं बी नंबर, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो एक स्पेशल पैरेललोग्राम को हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक रेक्टेंगल सोच सकते हैं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। किस तरीके से, अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल, एक पैरेललोग्राम कैसा है, कुछ इस तरीके से, ठीक। आपको याद होगा, अगर उसको अगर मैं सीधा करके सोचूं तो कब, जब उसके उस पैरेललोग्राम के हर एक एंगल क्या बन जाए, राइट एंगल बन जाए, बिकम राइट एंगल रेक्टेंगल बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम जो है राइट एंगल रेक्टेंगल बन जाएगा। जब उसके चारों साइड क्या होगा, वैसे झुका हुआ ना होके वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल का बन जाएगा। अब देखते सी नंबर, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। तो एक रोम्बस होगा, रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा धक्का खाया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे खाली बॉक्स को थोड़ा सा धक्का दो तो कैसे थोड़ा सा डुल जाता है ना, मतलब वो एक अपना नीचे की बॉडी वही सरफेस पे रहता है लेकिन ऊपर की बॉडी थोड़ी हिल जाती है, उस शेप में हो जाता है, तो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो बिल्कुल, अगर रोम्बस का हर एक साइड क्या हो, रोम्बस का तो हर एक साइड इक्वल है लेकिन उसका हर एक एंगल क्या बन जाए, राइट एंगल बन जाए, तो बिल्कुल वो क्या बन सकता है, एक स्क्वायर बन सकता है। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम बना के आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं रोम्बस का कैसे होता है। रोम्बस के जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो चारों साइड तो इक्वल है। अगर इसको हम लोग क्या कर ले, इसका यहाँ पे 90 डिग्री को फॉर्म करना है, तो अगर मैं इसको धक्का देकर सीधा कर लूँ, ठीक, इस तरीके से, तो ये जो फॉर्मेशन होगा क्या बनेगा, ये स्क्वायर का बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटर। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सब क्वाड्रिलेटर के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो क्लोज शेप है, दूसरे इसके फोर साइड फोर एंगल होते हैं, तो बिल्कुल ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही देगा। लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑल दिस आर फोर साइड पॉलीगॉन। ये किस टाइप के डायग्राम है, पॉलीगॉन है जिसके फोर साइड है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लियर। ई नंबर है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो क्या बोले, द ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, एक दूसरे के, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। अ फिगर इज साइड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो वो है जिसके चारों साइड क्या है, एक मतलब जिसके चार साइड हो, फोर साइड हो, फोर एंगल हो, और वो क्लोज शेप होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर क्या है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है जिसके दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, मतलब जिसके फोर साइड इक्वल हो। क्लियर। एक कोऑर्डिनेटर क्या हम लोग ऐसा क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसके क्या हो, चार साइड इक्वल हो, और जिसके चार साइड इक्वल हो साथ ही साथ उसके एंगल भी इक्वल हो, ठीक है, ऐसे एंगल भी इक्वल हो। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेटर, ऐसे फोर साइड फोर एंगल वाले कोई भी क्लोज शेप के बारे में क्या आप सोच पा रहे हो जो हो रहे हैं, तो बिल्कुल एक स्क्वायर है जो क्या होता है, a square, a square is a square is a square is regular quadrilateral. क्लियर, एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर इज
रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर का मतलब हुआ जितने भी साइड के बारे में बात किया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए। रेगुलर का मतलब इक्वल। अगर वो 5 साइड के बारे में अगर बात करते कोई भी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 5 साइड हो और रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाए, इसका मतलब वो हो जाएगा उसके 5 साइड क्या है, इक्वल है। तो एक स्क्वायर ही है जिसके 5 साइड इक्वल है, रेगुलर का ही मतलब होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल नहीं बना सकते क्योंकि रेक्टेंगल के ये अगर इसका जो लेंथ है इसका वही नहीं है और इसका जो है इसका वही नहीं, तो ये रेगुलर नहीं हुआ, इरेगुलर हो गया है। क्लियर? तो ये रहा इसका आंसर। तो आज हम लोग खत्म कर रहे हैं इस एक्सरसाइज। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार इसको रिप्ले करके देखिए और खुद से भी सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो। और अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए।